कराची में एक गिरोह पकड़ लिया गया, डाका जनी करने वाला गिरोह। लेकिन खास बात इस गिरोह की यह है कि इसकी सरगना है एक औरत, जिसे इसके कारिंदे पुकारते हैं फूलन देवी। कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी के रहने वाले तंग आ चुके थे आए दिन की डकैतियों से। एक गैंग काफी दिनों से सरगर्म था, लेकिन पुलिस की पकड़ में आ नहीं पा रहा था, क्योंकि इस गैंग में मुलविस था एक पुलिस का एहलकार, एक अंदर का आदमी। लेकिन आखिर कब तक? जब हमारी पुलिस पड़ जाए किसी के पीछे तो फिर भागना या छुपना बेकार है। आखिरकार पकड़ लिया इस डकैत गैंग को और कार्रवाई में पकड़े गए फहीम और फिम्मू, राशिद और एक औरत अस्मा उर्फ सबा उर्फ फूलन देवी। जी हाँ, फूलन देवी। जब नाम ही ऐसा तो काम भी वैसा ही होगा। फूलन देवी ही असल में है इस गैंग की सरगना। इस देवी के काम में बंदूक से ज्यादा चलता है दिमाग। जहाँ डाका डालना हो वहाँ जाकर किराए के लिए मकान ढूंढती या फिर कोई और बहाना करती और उसी के साथ उसके बाकी साथी अंदर दाखिल हो जाते और फिर शुरू कर देते अपना काम। इस मुकाबले में वहाँ के पीआईबी में पकड़े गए और उसके बाद इनके ये जो औरत थी उन्हीं के ट्रेस पे आउट पे औरत भी पकड़े गई। इसका काम ये है कि दरवाज़ा खड़काती है, अपने आप को बताती है मैं कह मुझे मकान चाहिए, जिसमें लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। जी कभी पानी का बहाना कर दिया, कभी कोई फ़कीर बन के जनाब मुझे पैसों की ज़रूरत है। लोग मोहब्बत में या रहम करके उसको अपने आप को कोशिश करते हैं उसको करने के लिए, तो ये फिर पीछे जो लड़के होते हैं अंदर घुस जाते हैं और वारदात वगैरह करते हैं। लेकिन सबा उर्फ फूलन देवी कहती है कि असल काम लड़कों का है, वो तो बस वही करती जो उन्होंने कहा। वो नहीं जानती थी कि डाकुओं का इरादा क्या था। जब मैं ऊपर गई घर का पता करने के लिए तो रूबी और एक औरत थी, उसको नकाब करी हुई थी, लंबी सी औरत थी, ऊपर ही थी। रूबी की गोद में बच्चा था। रूबी मुझे कहने लगी बाजी क्या करने आई हो, मकान देख रहे आई हो? मैंने कहा जी। तो इशारे से बताने लगी कि ये मकान है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो मकान में गए, मैंने दरवाज़ा बजाया सर, तो एक बच्ची निकली। बच्ची कहने लगी जी आंटी। मैंने कहा बेटा घर देखना है हमको ना। तो कहने लगी आंटी घर तो किराए पे चढ़ गया। तो इन लड़कों को जाहिद ने बोल दिया था जैसी बाजी बात करे तुम लोग अंदर घुस जाना। फिर ना वो लड़की बैठी रही तो कि लड़कों के पास ही सामान था, मेरे पास कुछ नहीं सर, इन लड़कों के पास ही सारा सामान था। एक छोटा सामान था सर, एक बड़ा सामान था। बड़ा सामान, छोटा सामान? बड़ा सामान मतलब AK-47 और छोटा सामान मतलब पिस्तौल। ये जबान कोई आम औरत इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मर्द भी नहीं करता होगा। ये अल्फाज सिर्फ पुलिस या जराइम पेशा अफराद की जबान पर होते हैं। पुलिस ने फूलन देवी और उसके साथियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन एक और मुलजिम का पता न लग सका, जो हो सकता है कि एक बार फिर एक और गैंग बनाकर ये काम शुरू कर दे, और वो था एक पुलिस एहलकार। तलाश जारी है और वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वही बात, अगर पकड़ना चाहें। इतनी बड़ी कायनात, लाखों तरह की मखलूक बसती है, इनमें सबसे खूबसूरत इंसान है। लेकिन इंसान ही खुदा की बनाई हुई मखलूक की खूबसूरती को बदसूरती में बदलने पर तुला हुआ है। और कुछ इंसान तो शैतान से भी आगे निकल जाते हैं, अपने ही बच्चों का चेहरा तेजाब से बिगाड़ डालते हैं। इस औरत का चेहरा इस काबिल नहीं कि इसको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा सके, क्योंकि इसके चेहरे के नक्श मिट चुके हैं। ये औरत शिकार हुई है तेजाब गर्दी का, और इसके शौहर कलीम अहमद ने इल्जाम लगाया है कि ये घिनौनी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका सगा मामू नवाज है। वो मेरा मामू जो है घर आता जाता था, तो इनको जो है ना उसने मोटरसाइकिल पे बिठाया, मोटरसाइकिल पे रवाना यहाँ से जब वो हुए हैं ना सर, तो बाईपास पे बकौल इनके के बाईपास पे जब पहुँचे हैं, उसने ये कहा है कि गाड़ी में मोटरसाइकिल में हवा कम हो गई है,
उसने मोटरसाइकिल स्लो कर लिया है। जी हाँ, सगा मामू जो अक्सर कलीम के घर आया करता था। जिस दिन ये वाकया पेश आया, इस दिन भी नवाज कलीम के घर आया हुआ था। उसने कलीम की बीवी हाजरा, बेटे और कलीम की भाभी को मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपने घर ले जाने लगा। हाजरा कहती है कि नवाज ने बाईपास पर मोटरसाइकिल की रफ्तार आहिस्ता कर दी और वजह बताई कि पहिए में हवा कम है। इतनी देर में एक दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद उनके करीब आए और तेजाब उनके चेहरे पर फेंक कर फरार हो गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मामू पर तेजाब का एक खतरा भी न आया। इतवार का दिन था, 10-11 बजे हम घर से निकले भाई। अब ये रास्ते में 2 बंदे थे, खुदा जाना है। उन्होंने एकदम डब्बे में से निकाल के सिर्फ मेरे ऊपर वीरे फेंका मुआ, और किसी के ऊपर ने डाला। बाबू मेरी ना तो कुछ था, मेरे गले नमक खा के मरदार, मेरे छोटे छोटे बच्चे में मासूम। पीछे से मोटरसाइकिल सवार आए हैं 2 आदमी जिनके हाथ में तेजाब था। उन्होंने तेजाब का डब्बा मेरी वाइफ के मुंह के ऊपर डाला है। कलीम अहमद का कहना है कि उसके मामू नवाज ने उसकी बीवी, भाभी और बेटे पर साजिश के तहत तेजाब फेंकवा दिया और गलत लोगों को पकड़वा दिया है। और हमारी पुलिस तो गलत लोगों को पकड़ने में महारत रखती है। कलीम का कहना है कि पुलिस को चाहिए कि वो फौरन उसके मामू को गिरफ्तार करे और बेगुनाह अफराद को रिहा कर दे। तेजाब अमूमन गंदगी साफ करने के काम आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये खतरनाक चीज खूबसूरत और मासूम लोगों को बदसूरत बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। खेल का मैदान बन गया किसी की मौत का सामान, क्योंकि इस मुल्क में अब कत्ल करने के लिए बहाना भी नहीं चाहिए। रावलपिंडी में खेलते खेलते बात इतनी बढ़ी कि किसी की जान लेने पर खत्म हुई। बेदर्दी से तालिब इल्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये है रावलपिंडी का एक मदरसा जहां मुल्क भर से आए हुए तलबा दीनी तालीम हासिल करते हैं। मदरसों में उमूमन तलबा की रहाइश भी होती है। पढ़ाई के अलावा इनके लिए गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए कोई खास एहतमाम नहीं होता। अलबत्ता इन तालिब इल्मों को अगर करीब में कोई मैदान मिल जाए तो वहाँ ये क्रिकेट या फुटबॉल खेलकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं। मदरसा जामियातुल उलूम अल इस्लामिया रावलपिंडी का तालिब इल्म हबीबुर रहमान भी मदरसे से मुत्तसिल ग्राउंड में असर के बाद दूसरे तलबा के साथ क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब इस ग्राउंड में उसका खेलना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इसे चंद शरपसंद अनासिर ने गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया है। एक तालिब इल्म को मार दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मारने वालों को पसंद नहीं था कि ग्राउंड में कोई क्रिकेट खेले। हबीबुर रहमान को मारने वाला सुहेल नामी शख्स अपने साथियों के हमरा ग्राउंड में आया और तलबा को खेलने से रोकना चाहा। उसका कहना था कि ये ग्राउंड मदरसे की मलकियत नहीं, यहाँ खेलना मना है। तलबा का कहना था कि सुहेल भी इस जगह का मालिक नहीं। बहस बढ़ने लगी, मामला गर्म होने लगा। तलबा की सुहेल से तकरार हो गई और तालिब इल्मों से हो गई एक गलती। गलती ये कि हबीबुर रहमान ने बहस के दौरान कह दिया कि ये ग्राउंड किसी की जागीर नहीं। सुहेल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी बीच बचाव के बाद मामला ठंडा हो गया और सब वापस लौट गए। लेकिन उस वक्त मामला ठंडा हुआ था, खत्म नहीं। आग सुहेल के सीने में जल रही थी। इतवार को सुहेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर मदरसे पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसी दौरान मदरसे के मोहतरम
नोमान आशिर को उन्होंने पकड़ लिया और मारने लगे। नोमान ने किसी तरह मदरसे में दाखिल होकर अपनी जान बचाई। मुलजिमान खुलेआम मदरसे के अतराफ शोर शराबा करते रहे और पथराव भी। आज मैं जब आ रहा था शाम को नमाज़ पढ़ाने के लिए असर की, तो यूँ ही मैं गली में मुड़ा हूँ तो मेरे पीछे कुछ लोग भागते हुए आए। उन्होंने पत्थर मारे और फायरिंग शुरू कर दी। और मुश्किल में मस्जिद के अंदर गया हूँ तो उनसे बचते हुए, और उन्होंने बाहर से मेरा नाम लेके भी पुकारा कि बाहर निकलो और ये करो वो करो। हबीबुर रहमान उस वक्त बाजार से लौट रहा था और जैसे ही वो मदरसे के करीब पहुंचा, उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन वहां से पलटा, लेकिन सुहेल और उसके साथियों की उस पर नजर पड़ चुकी थी। उन्होंने हबीबुर रहमान को ललकारा। हबीबुर रहमान उनसे बचकर एक गाड़ी के पीछे जा छुपा, लेकिन गाड़ी हबीबुर रहमान को बंदूक की गोली से ना बचा सकी। मुलजिमान अपना बदला ले चुके थे। उसके बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। ने तमाचा पकड़ा हुआ मुझे ऐसे कि आपको मार दूंगा। मैंने उनसे तमाचा छीनने की कोशिश की। मैंने जब उनसे हाथ हमला किया तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। उन्होंने बहुत सख्त मारा। जब फायर शुरू किया तो हमारे एक तालिब इल्म थे, तो ये गाड़ी के पीछे आना चाहता था, तो उन्होंने एकदम फायर करके उसको मार दी गोली। जब इसको लगी वो उसी जगह पे गिर कर वो जाँ बहक हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद खामोश है। अभी तक नामजद मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही पुलिस कुछ बताने को तैयार है। दीन का इल्म हासिल करने वाला नौउम्र हबीबुर रहमान दुनियावी चालों से लाइल्म था। उसके गुमान में ना होगा कि खेल के मैदान में मौत का रक्स होता हो। इस वाक़े के बाद तमाम तलबा में खौफ व हरास पाया जाता है। शायद अब कोई इस मैदान का रुख ना करे, और शायद यही मुलजिमान का मकसद भी था। रोजनामचा अभी भरा नहीं। एक ब्रेक के बाद अजनबी फिर वापस आएगा। देखते रहिए रोजनामचा।